नमस्कार दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक वाई वी शुड नॉट कलर आर हेयर, अपने बाल काले क्यों नहीं करने चाहिए इज़ द टॉपिक। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। यही मेरी यूएसपी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। शुरू में टॉपिक में मज़ा आ गया तो लाइक कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा के ऑल क्लिक कर दो। स्टार्ट करते हैं जी, बाल काले क्यों नहीं करने चाहिए। तो इसमें अलग अलग एस्पेक्ट से बताऊंगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, थोड़े हेल्थ के एस्पेक्ट, एस्ट्रोलॉजी भी, एनर्जीज भी, साइकोलॉजी, सब कुछ रहेगा। वीडियो को एंड तक देखना। बड़ा टॉपिक है, चर्चा का विषय रह सकता है। एंड अगर आपने मेरी बात मानी तो 1 से 2 महीने में लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो। छोटी सी बात, बाल काले क्यों नहीं करने, ठीक है। और अगर फिर भी करने की है तो कौन से कलर में करने हैं वो भी बता दूंगा। कहीं कहेंगे नहीं भाई साहब, ठीक है। तो एस्पेक्ट स्टार्ट करते हैं जी। बाल काले जो सफ़ेद होते हैं, प्री मेच्योर या पहले होते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ईटिंग हैबिट्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। ये 2 रीज़न्स रहते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर रीज़न में ज्ञान मिल सकता है। कुछ लोगों को ज्ञान की प्राप्ति जैसे सदगुरु जी को होगी तो बाल एकदम सफ़ेद हो गए, ठीक है। वो भी, उसको भी मैं एक स्ट्रेस में ही मानूंगा। मतलब आई हैव हैड सच एक्सपीरियंसेस एंड आई हैव गॉन थ्रू सर्टन थिंग्स। जब आपके एकदम हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, एंड वो समझ नहीं आता लाइफ कहाँ जा रही है, एंड उसको भी मैं स्ट्रेस से ही एसोसिएट करूँगा। ज्ञान पर से कोई ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई इंजेक्शन लगने वाला है। सडन टाइम वेयर यू गेट टू नो सो मैनी थिंग्स, पर वो रेयर केस है, ठीक है, वो रेयर केस है। मैं ये बताना चाहता हूँ पहला कि आप जब बाल काले करते हैं ना जी, तो पहले किसी के सारे सफ़ेद एक दिन में नहीं होते, अनलेस एंड वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, पीपल डोंट गो थ्रू दैट, ठीक है। तो थोड़े बाल सफ़ेद हुए हैं एंड आपने काले करने शुरू करे, तो फिर अब आपको हमेशा ही काले करने पड़ेंगे, क्योंकि वो सारे सफ़ेद हो जाते हैं फिर। क्योंकि जो कलर जो होता है ना, वो बाकियों को भी करता है। तो अगर 100 बाल सफ़ेद थे तो 1000 हो जाएंगे, फिर 10,000 हो जाएंगे। वो इस फिनोमेना में चलता है, ठीक है। एंड आपको ये समझना है कि ये जो हम कलर करते हैं ना, तो चीप डाई भी लगाते हैं, थोड़ा महंगा लगा लो, जो लॉरियल शॉरियल, वो भाई उसमें भी वो कहते हैं ना, झल आती है आँखों में, अगर आपको पता हो, स्मेल आती है। इट इज़ नॉट गुड। आपके स्कैल्प की हेल्थ ख़राब हो जाती है। स्कैल्प भी आपको खुजली टाइप, डैंड्रफ टाइप जाते हैं, बाल भी भैंस की पूँछ की तरह बनने लग जाते हैं, ठीक है। हेयर लॉस भी आपका हो सकता है। तो आपको देखना है कि एक बार की एक स्टेज आएगी आपकी लाइफ में जब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि बाल होने चाहिए या सफ़ेद नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब नहीं होने से अच्छा तो सफ़ेद होना मे बी बेटर है। मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनके बीच के पूरे सारे बाल उड़ गए और यहाँ के जो बचे हैं वो उनको भी काला करते हैं। मतलब वो क्लियर कट सबको पता चल रहा है कि भाई साहब आपकी दुकान लुट चुकी है, ठीक है। एंड इसको अब क्या मतलब वो कर रहे हैं, एंड वो तो और ज़्यादा बेहूदे लगते हैं, ठीक है। दूसरा है, ऐसे चट ब्लैक करके बैठती है जनता। किसको इम्प्रेस कर रहे हो आप? मैं आदमियों से पूछना चाहता हूँ, आपकी शादी होगी है, आपकी एक बीवी है, आपके बच्चे हैं, ठीक है, आपकी 30s, मैं सबको एड्रेस करूँगा कि यंग एज में भी हो जाते हैं, तो क्या है। तो ये वीडियो इज़ फॉर एवरीबडी। आनंद उठाना है इसका, मज़े से, सिट डाउन कॉमेडी समझ लेना। और अगर जो इसको अप्लाई करेगा, इसके जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा, अगर आपकी 45-50 दिन में लाइफ एकदम चेंज नहीं हुई, सुकून की तरफ नहीं गई, और आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी और कंट्रोल और मज़ा और सुकून और पैसा और वो नहीं आया, तो फिर आप मुझे बताना कि ओ तेरी वजह से मैंने करा था और ये नुकसान, मतलब नुकसान तो नहीं हो रहा। पहली बात तो जो भी बाल काले करता है ना, पकड़ा जाता है। इतनी हाई क्वालिटी से आप कोई नहीं करते, थोड़े 4 दिन में वो सफ़ेद रूट्स दिखने लग जाती हैं। 55 साल के हो रखे हैं, बाल काले कर रहे हैं, 45 साल के हो रखे, किसके लिए अच्छा नहीं लगता? किसको अच्छा नहीं लगता? आपको अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक इंडस्ट्री है, आपने देखा होगा। अंकल, आंटी, वैसे करके ऐड आती है ना, तुमने बोला आंटी, फिर वो दीदी कहलाना चाहते हैं। ये कितनी बीमारी है। व्हाट इज़ दैट कट ऑफ एज, जब आप दीदी कहलाना चाहते हैं या भैया कहलाना चाहते हैं और अंकल आंटी नहीं कहलाना चाहते? वो कौन सी एज है? कोई कट ऑफ एज तो लिखो आप, ठीक है। मेरी मेरी एज, एंड आई नो, आई अंडरस्टैंड हाउ दैट फीलिंग्स आर, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव गॉन थ्रू दोज फीलिंग्स एंड स्टिल गोइंग थ्रू। क्योंकि एज जितनी है उससे ज़्यादा बहुत लगे, क्योंकि ज़्यादा की इसलिए नहीं लगती कि बाल सफ़ेद हैं, वो इसलिए लगती है कि ये अगर इसकी एज कम है और ये बाल काले नहीं कर रहा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाल काले नहीं कर रहा इसका मतलब तो असली बुढ़ा हो गया, क्योंकि जब 55-60 के भी काले कर रहे हैं, तो जब आप काले नहीं कर रहे तो कोई आपको उससे ज़्यादा समझ सकता है, विच इज़ ओके, विच इज़ ओके। लोगों को एज देखनी आनी चाहिए हाथ से, गर्दन से, मुंह की, उससे। वो सीधा
उस पे जाते हैं, बाकी चीज़ों पे, आईब्रोज से, ठीक है। आईब्रोज पे भी कभी बनाऊंगा मैं। आईब्रोज को कभी आदमी होके प्लक मत करना, मार्स खराब होता है आपका, मंगल खराब होता है, फिर कहते हैं रियल एस्टेट नहीं समझ में आती हमारी, ठीक है। जिसकी जितनी ये क्रूर सिंह जैसी है ना, चंद्रकांता एक आता था सीरियल, ठीक है, तो उसमें ये बौहें होती है ना, ये मार्स होती हैं। कभी अलग वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। और मैं एस्ट्रो क्लास में प्लैटिनम मेंबर्स को सिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, एंड लोग मज़ा उठा रहे हैं उसका, ठीक है। आप भी अगर नहीं बने तो ज्वाइन बटन दबा के प्लैटिनम बन सकते हैं। आगे चलते हैं। आप किस अपनी बीवी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, किसी और की, मतलब और महिलाओं को करना चाहते हैं? शादी आपकी हो चुकी है, किसको इम्प्रेस कर रहे हैं काले बाल करके? किसको आपको फंसाना है? किसी को? मैं इन योर फेस वाला आदमी हूँ। मैं, मेरी बातें मतलब लोगों को विचलित कर सकती हैं, लेकिन भावना क्या है? नहीं, मैं तो जी किसी और औरत को नहीं इम्प्रेस करना चाहता, मैं तो अपनी बीवी को ही करना चाहता हूँ, ताकि मेरी बीवी मुझे प्यार करती रहे और मैं उसको सेक्सी लगता रहूँ। अगर ये थ्योरी है ना आपकी, तो आपने औरतों को जाना ही नहीं है जी, महिलाओं को और बीवियों को जाना ही नहीं है। बीवियाँ बीवियाँ इतनी छिछोरी नहीं हैं। औरतें बाल काली करती हैं, और उनको भी मैं एड्रेस करूँगा, क्योंकि आदमी छिछोरे हैं, सुपरफिशियल हैं। पर मैं आदमियों को आज एड्रेस करना चाहता हूँ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो अपोजिट सेक्स है या तुम्हारी जो बीवी है, वो तो आदमियों जैसी नहीं है, वो गहरी हैं। सारी औरतें एज ए जेंडर गहरी हैं, उनको कुछ और चाहिए, फिर वो एक अलग अपना चर्चा का विषय हो जाएगा। If you are earning well, if you have eyes only for her, you're taking care of your children, you are a family man, she is more than satisfied. In fact, maybe your white hair are insurance for her, कि अभी कोई और औरतों को आप इम्प्रेस करने नहीं जा रहे। ज़्यादा पति ना जो रोज़ जिम जाते हैं ना, प्रोटीन शेक, बाल काला, फुश 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 खिश फुश, वो बीवियाँ वो हो जाती हैं। एक दिन उसमें भी वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छा मैं, कि तुम जा खा रहा है, कर क्या रहा है तू, तेरे लक्षण ठीक लग नहीं रहे मेरे को, ठीक है। आपको देखना है कि जब कोविड आया तो फिल्म स्टार्स भी थे जिनका पैसा ही बॉडी से और हाउ दे लुक से कमाना है, उनने कलर करना बंद किया। क्यों किया? क्योंकि आपको समझना है, ये जो कलर करना है ना जी, ये कलर करना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, एस्ट्रो एस्पेक्ट्स भी कवर होंगे, तो जुड़े रहना है। वे ऐसे करके भागना, बड़ी गहरी बातें कहीं और मिलेंगी नहीं, गूगल करके भी नहीं मिलेंगी, तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेयर भी करना अपने, जो बाल काले करता है ना उसको वीडियो फॉरवर्ड कर दो। आपकी रिश्तेदारी में करता है, आपके पापा जी करते हैं, मम्मी जी, कोई भी करता है, ऐसे चुपचाप ऐसे डाल दो, ठीक है, मज़े करो, उसको सुनने दो, फिर क्या कहता है, वो कहेगा बदमाश तूने मेरे को ऐसे मेरे मज़े ले रहा है। तो आप ध्यान से सुने। वो फिल्म स्टार्स ना एक रेजिमेंट होती है, वो हम आम आदमी नहीं पूरी कर सकता, कि किस क्वालिटी से करना है, कैसे करना है, किस लेवल ऑफ प्रोफेशनल से करना है। नहीं तो भैंस के पूंछ की बालों की क्वालिटी जो होती है ना, वो क्वालिटी के बाल लेके घूमते रहोगे आप। वो लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो खुद अपने रंग नहीं सकते थे। क्यों नहीं रंगा उनने? आपने कभी सोचा? क्योंकि उनका जो स्किल सेट था जिन लोगों का, और जो तामझाम और जो कंडीशन और जिस तरह करते हैं, उसके ऊपर क्या लगाना है, फिर ये लगाना है, फिर टेम्परेचर क्या है, स्कैल्प को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कौन सा कैसे तामझाम, इट्स ए वेरी रिच का है। और आपका तो पैसा उससे कमा ही नहीं रहे ना। जिस दिन आप बाल करने बंद करेंगे, आपका लाइफ में फोकस इनवर्ड हो जाएगा। आप तो ये कहेंगे कि यार चल, यहाँ से मैं इतना खूबसूरत नहीं दिख रहा, तो अंदर से कुछ खूबसूरत दिख रहा। तो फिर पहली बात तो इसको खूबसूरती से एसोसिएट करना भी गलत है। फॉर एग्जांपल जॉर्ज क्लूनी, रिचर्ड गियर, दो आदमियों के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। उनके तो आधे सिल्वर टाइप ही रहे हैं जब भी देखे, और अच्छे टॉप के एक्टर रहे हैं, खूब पैसा कूटा है उनने अपने टाइम पे, टॉप पे ही एक्टर्स थे हॉलीवुड के। तो ये हमें ये देखना है कि अगर हम 40s में जा रहे हैं या लेट 30s में भी सफ़ेद हो गए, 50s वाले तो जो कर रहे हैं ना भाई साहब, आप तो छिछोरे ही लगते हो। आपको कोई बताता नहीं है, जस्ट मुंह पे बताता नहीं, पीछे से हंसते हैं। वो बॉसेस आते हैं ना कहीं, बाल काले करके, मूछ भी काली करते हैं लोग। मूछ काली कर रहे हो, केमिकल लगा रहे हो, सीधा नाक से जा रहा है, यहाँ स्कैल्प पे लगा रहे हो, सीधा दिमाग में। आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप तेल लगाते हो कहीं अंदर जाता है जाता है ना, वो जो नवरत्न तेल लगाते हो, ठंडा ठंडा कूल कूल, वो किसको कूल लगता है? कहीं घुस के कूल लगता होगा ना। तो ये क्या आप बोल सकते हैं, जब ये काला काला अपना, लोग अपना वो स्कैल्प भी काला दिखता है लोगों का, अगले दिन 3 दिन 4 दिन तक वो दिखता रहता है। बहुत ही फनी लगता है वो, कोई बताता नहीं शर्मा शर्मी में। पर आपको एक, अगर आपको कॉन्फिडेंस ना जी, अगर आपको एक चीज़ और भी बता रहा हूँ, अगर आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ बाल काले करके आता है, तो शायद आपको सफ़ेद बाल सूट भी नहीं करेंगे। ये भी एक कैच है।
अगर आपके बाल सफ़ेद होने लग गए हैं और अभी तक आप सुपरफिशियल लेवल पे लाइफ जी रहे हो, तो फिर आपने पाया क्या है लाइफ में? जी, आपने ज्ञान कहाँ से आया आपका? आपने वैल्यू कुछ ऐड ही नहीं करी। इफ़ यू आर थिंकिंग द अदर पीपल विल जज यू ऑन द कलर ऑफ हेयर एंड मेक सम इम्प्रेशन ऑफ योर्स ऑन देयर, तो कैसे तो वो लोग हैं, कैसे आप हो? क्योंकि एक स्टेज के बाद तो जब 42 दैट गोल्डन एज, उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ स्टार्ट हो जाता है। जो भी आप में से 42 से ऊपर हैं, 42 टच कर चुके हैं, यू आर इन योर सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ नाउ। इंटरवल के बाद की पिक्चर चल रही है आपकी। अब उस टाइम पे आपको बाल काले करने अपने में बहुत बड़ी प्रक्रिया। एग्जाम्पल बताता हूँ। नाई के पास गए, बढ़िया शोरूम में गए, बाल काले कर रहा है, वो बैठे हुए आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, मालिश तो नहीं करा पाओगे तेल की मालिश करा के शायद दिमाग को ज़्यादा रिलीफ मिले बजाय बाल काले करके। सर्दियों में क्या करोगे? नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में भी बाल काले करोगे? ठंडा ठंडा कूल कूल, ऐसी तैसी होती है। प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ मैं आपको। महिलाओं को भी एड्रेस करूँगा, उनको भी जोड़ना है, उनको भी बताऊँगा क्या करना है। हो रहे होने दो ना यार। क्या भय, क्या भय है? बीवी छोड़ के भाग जाएगी? नहीं भागती, बीवी तो नहीं भागने वाली। और बीवियों को भी जो लगता है ना कि अगर मेरे 6 बाल सफ़ेद हो गए तो पति छोड़ के भाग जाएगा, ऐसे इतने छिछोरे पति भी नहीं रह गए हैं आजकल। समाज को इस चीज़ से निकलना है, ये टाइम वेस्ट है भाई साहब। अब मैं 28 का हो गया, मेरे सफ़ेद और मेरी शादी में प्रॉब्लम होगी। भाई साहब 24 में शादी कर लो। आप मुझे बताओ, आपने बाल सफ़ेद हो रहे थे, काले कर लिए शादी के लिए, तो क्या आपकी शादी होने के बाद बीवी को नहीं पता चलेगा 1 महीने बाद कि आपके एक्चुअली सफ़ेद हैं नहीं है? आप बताओ मुझे। नहीं, बाद में लगेगा तो क्या हो गया, हमने नहीं, धोखे पे ही रिश्ता बना ना, धोखे पे ही रिश्ता बना ना। किसी का लीवर में गड़बड़ हो, किडनी एक हो, किसी की कुछ हो, तो मतलब कर लो शादी और फिर उसको मेडिकल पेशेंट बन के लटक जाओ अपने स्पाउस के, वो धोखा है ना वो। बाद में कुछ हो जाए तो फिर तो अलग बात है भाई। शादी के टाइम तो नेचुरली काले थे, हो गया 6 साल बाद सफ़ेद हो गए, तो अब कहाँ तो वो जाए जिसके हो गए। और कोई धोखा तो नहीं हुआ ना, जो है सो है ना। मतलब आप ये एक्सट्रीम एग्जांपल देख लो, किसी के दांत नहीं है, उसने नकली दांत लगा रखे हैं, तो अब वो शादी कर रहा है, तो क्या उसका एक्चुअल में धर्म नहीं है बताना कि उसको कभी तो पता चलेगा कि दांत नकली? कभी ऐसे में एक्सीडेंट हो रखा हो, मान लो किसी का कुछ हो रखा हो, एक्सट्रीम एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। तो बाल इतने सफ़ेद नहीं होते 27-28 में कि जी सारे सफ़ेद हैं, इतने बहुत रेयर केसेस हैं। अगर आपके बाल उड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद है, टाइम पे कर लो शादी है, कर लो 24 में। नहीं अभी मैं सेटल नहीं हुआ, तो यानी लालच है ना आपका, क्योंकि आपको बहुत अच्छा सेटल होकर बहुत अच्छी पार्टी पकड़नी है। यही तो है ना भाई। 25 में अगर आप बहुत ग्रेटली सेटल नहीं है तो आपको बहुत ग्रेट पार्टी नहीं मिलेगी। फैक्ट है। आप अगर मैरिज मार्केट में यहाँ पे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ की लड़की नहीं मिलेगी, यहाँ की मिलेगी, तो आप सोच रहे हैं कि मैं औकात बढ़ा लूँ, पर ये औकात बढ़ाने में आपके शरीर ढलने लग जाता है। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो जितना गोरे दिख रहे थे या नीचे काले आ रहे हैं, आई बैग्स आ रहे हैं, कुछ और आपका वो हो रहा है, तो वो आपको बैलेंस देखना है ना। शादी तो सबकी होती है जी। इंडिया में ना आदमियों की कमी है ना औरतों की कमी। अगर इंडिया में भी कोई रोता है ना कि मेरे को मिल नहीं रही, अच्छी लड़की नहीं मिल रही और अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, तो वो अच्छे की डेफिनेशन चेंज करनी है, क्योंकि हो सकता है आप ही अच्छे नहीं हो, इसीलिए आपको अच्छे नहीं मिल रही है, आपके अच्छे की डेफिनेशन ज़्यादा है। तो बालों पे फिर से आते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें कि शनि बिठाते हैं आप। जिन जिन की 7.5 चल रही है राइट नाउ, आज के दिन मकर राशि, कुंभ राशि, मून राशि की बात कर रहा हूँ मैं। मकर का मून, ठीक है, कुंभ का मून एंड पाइसिस का मून, उस पर 7.5 चल रही है। एक ये आपका कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसिस मून पे 7.5 चल रही है। 7.5 चल रही है, सन सैटर्न वैसे ही बैठा है, काले करके आपने और बिठा दिया। जिन जिन के शरीर में हड्डियों में दर्द है, जिन माताओं के है, प्लीज़ बाल काले मत करो। आप औरतें हैं तो आप हीना लगा लो, नेचुरली जो वे में कर सकते हो कर लो, ग्रेसफुल लगते हैं, कुछ नहीं होता। मत ये पुरुषों को रिझाने के लिए, ठीक है, ये अपने बालों के साथ आप ऐसा अन्याय करो। इसमें हड्डियों में दर्द है, जिन जिन की हड्डियों में दर्द है, बाल काले करने बंद कर दो। ज़्यादा नहीं रुका जाता काले, भूरे कर लो भाई, राहु बिठा लो, शनि तो हटाओ, काले तो बंद करो। बाकी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर आप मेरी पूरी बात नहीं मान सकते, मान लोगे तो लाइफ झिंगा लाला है भाई। वो शेड 1 2 3 4 आती है ना, डिपेंडिंग ऑन कलर। ये अगर वो 1 जो है चटक ब्लैक है, चटक ब्लैक,
मतलब वो जैसे हमारे साउथ इंडियंस का ना थोड़ा ज़्यादा डार्क बाल रहते हैं, अगर आपने देखा हो ना, चटक ब्लैक होते हैं। नॉर्थ इंडियंस के तो वैसे होते ही नहीं वो चटक ब्लैक, नॉर्मल वालों के भी नहीं होते। वो चटक ब्लैक करने बंद कर दो, चटक ब्लैक करने वन लेना तो बंद कर दो, और नीचे वाली शेड पे आ जाओ। इतना तो मान सकते हो। कितने लोग मेरी एडवाइस मानने वाले हैं इस बारे में, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखने ना। वी विल फॉलो इट फॉर 2 months एंड विल गेट बैक टू यू। अगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो वी विल स्ट्राइक बैक लाइक एनीथिंग एंड आई विल अनसब्सक्राइब। एंड और क्या कर सकते हो, सब्सक्राइबर यही तो कर सकता है। और मैं कौन सा इतना नुकसान करवा रहा हूँ आपका, ठीक है। बाल यही कह रहा हूँ, 2 महीने मत करो, करके देख लो अपनी लाइफ। हाँ होने तो बहुत अजीब लगेगा, लगने तो, गो थ्रू दैट, सडनली योर फोकस इन लाइफ विल शिफ्ट टू रियल थिंग्स, बिकॉज यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। आपको तो पता है ना आपके सफ़ेद हो रखे हैं, तो किसको धोखा दे रहे हो। आपकी बीवी को भी पता है। कोई ऐसा स्पाउस है जिसको पता ही नहीं उसके पति के हो रखे हैं, और वो चुपचाप अपना रात को काले कर लेता है और दिखाता ही नहीं, और अलग कमरे में सो जाता है और हमेशा वो काले रखता है। ऐसा तो नहीं है। आधे केसेस में तो बीवियाँ ही बेचारे पतियों के लगाती है वो ऐसे ऐसे करके इंडिया में तो, ठीक है। वो संडे को पति ना वो नाई के पैसे भी बचाते भी, क्योंकि बाहर जाएंगे तो वो ऐसे वाला सर लेके किधर घूमेंगे, ऐसे बैठ जाते हैं, हेयर कट करा के हाँ भी लगा, और बेचारे में लेडी ना ऐसे करके ऐसे ऐसे करके उसको लगा रही होती है। होता ही नहीं होता। और ये मूछें दाढ़ी काली करनी तो बिल्कुल बंद कर दो यार। मुंह पे यहाँ पे तुम शनि बिठा रहे हो। केमिकल्स तो हैं, देखो आप मेरे वाले को किसी तरह से समझ लो। मैं साइकोलॉजी से भी बता रहा हूँ, मैं हेल्थ से भी बता रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी से भी, एनर्जी से भी बता रहा हूँ। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ। मैं इस तरह वीडियो नहीं बताता, आपने देखा मैं कभी इतना स्ट्रांगली नहीं बोलता। आपने देखा है मैं जस्ट, गुरु का काम होता है ज्ञान दे देना, एक थॉट डाल देना, करना है करो, नहीं करना मत करो, आपकी लाइफ। लेकिन इस वाले में मेरा थोड़ा सा वो है, ठीक है भाई, छोड़ के देखो। 2 महीने में सारे जैसे होंगे वो सारे वैसे हो जाएंगे, क्योंकि वो पूरे अजीब लगेंगे ना, नीचे से वाइट हो रहे हैं, ऊपर से काले हो रहे हैं, काट रहे हो, धीरे 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 2 महीने, मतलब 2 हेयर कट का जो साइकिल होता है, महीने में एक बार हेयर कट लेते हो, 2 साइकिल आप निकाल दो, और फिर देखो आपका लाइफ में ध्यान किधर आता है। अच्छा नहीं लगता। वो लोग हमें ना बूढ़ा समझेंगे, समझ रहे, तो फिर बूढ़े वालों की इज्जत ही है। मैं भी बड़ी रोटी खा रहा हूँ सफ़ेद वालों की, मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद खाता हूँ, अब इज्जत ही मिलती है। नॉर्मली सफ़ेद बालों वालों से लोग रिलेटिवली इंडिया में इज्जत है सफ़ेद बालों की, आपको रिगार्ड करते हैं, ठीक है। एंड रिगार्ड ही करते हैं, गाली तो कम ही देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, उसे नॉट ए नेगेटिव, ठीक है। और कोई अगर आपको बार बार ऐसे बोलता है, अगर मान लो अंकल जी बोलता है, मुझे कोई अंकल जी बोलता है मेरे से 2 साल उम्र में कम, ठीक है, या मेरे से 2 साल उम्र में ज़्यादा, तो मैं बता देता हूँ उसको, भाई मेरी एज यंग है, ठीक है, बता दो, इसमें क्या है कि डोंट कॉल मी अंकल। इंडिया में क्या है ना, ज़्यादातर जैसे जो एक तबके से नीचे वाले लोग हैं ना, जैसे एक लेवल में जो गरीब लोग बोलूँगा, जैसे उनको आइडिया नहीं कैसे इंडस्ट्री, वो भाई साहब नहीं बोल सकते आपको। मैंने देखा है कि 30 साल का, 32 साल, 35 साल का भी एक नीचे तबके का, नहीं कि वर्ड क्या, फाइनेंशियली नीचे वाला एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को अंकल बोलता है, उसको सर बोलना आता नहीं। भाई साहब वो बोलेगा तो उसको लगेगा अच्छा तू मेरा भाई साहब हो रहा है, मतलब हम रिश्तेदारी कर रहे हैं। वो अंकल बोल देता है। एंड समटाइम्स आपने बाल काले रखने के बाद भी अंकल सुनते तो आपको लगता है यार ये क्या हुआ, अब मैं कौन सा कलर करूं। क्योंकि इंडिया में वो चाचा जी काका जी भी नहीं बोल सकता, रिश्तेदारी हो जाएगी। अंकल इज़ ए सेफ वर्ड, तो बहुत लोग अंकल बोल देते हैं, आंटी भी ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। आपके सर्कल में जनरली सबको पता है कि आप किससे उम्र में सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो आपका सर्कल है। रिश्तेदारों में तो आपको सबको पता है आपकी उम्र, आपका मामा को, चाचा को, दादा को ना, सबको पता है आपके जो भी है कि भी आपकी क्या उम्र है, ठीक है। तो वहाँ आपको पता है। जहाँ नहीं पता आप एक बार बात बता दो, अनबी दिस थिंग। कई बार क्या होता है ना, लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि यार हम तो काले कर रहे हैं, सारी दुनिया काले कर रही है, तो जो नहीं कर रहा है तो उसकी उम्र ज़्यादा है। ये एक बार हम सिस्टम तोड़ देते हैं ना कि यार ये एज का चक्कर क्या है, हमें संबंध ऐसे वाले कौन से बनाने हैं भाई। वो संबंध तो वो वाले संबंध है ना, कि किसी को, आप समझ रहे हैं कौन से संबंध है वो वाले संबंध तो जब बनाने नहीं, आपकी शादी हो रखी है तो नहीं, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे वाले को बुरा ना लगे कि वो मेरा पति उम्र में बड़ा है या मेरी पत्नी उम्र में बड़ी। किस लिए भाई, किन टंटों में रख रहे हो। आपको पता है औरतों का, मैं अभी अपना हेयर कट ले रहा था तो आई वाज, जैसे शीशे लगे होते हैं, वो यूनिसेक्स टाइप, मतलब लड़का लड़की दोनों टाइप वाला है, कोई बड़ा सा सूफी टाइप सा ना, बड़ी खुशबू सी आ रही होती है जहाँ पे, वो महंगे मूंगे से। तो वहाँ लेडी ना कुछ अपनी थ्रेडिंग करा रही थी, तो मैं ऐसा हेयर कट कर रहा था, तो अब दिख रहा है, क्योंकि दिख क्या रहा है, क्योंकि वो रो सी रही थी, क्योंकि
वो ऐसे ऐसे करके काटते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं, तो इतना दर्द होता है यार। लेडीज़ को तो अपना रख रखाव और जो करने में हर जगह ही दर्द होता है। वैक्सिंग भी करानी है उनको, उनको थ्रेडिंग करानी है, मैनिक्योर पेडिक्योर, टंटे 50 हैं। उन 50 टंटों में फिर बाल वाला भी है। एंड आई वॉज लुकिंग एट जनरली कि यार उनके तो बाल काले करने में पता नहीं कितने, वो आदमी के तो फिर भी बाल कम होते हैं, थोड़े से में निपट जाता है। उनके में तो पता नहीं कितना वो यूज़ होता है, वो कितना केमिकल यूज़ हो रहा है उनके में। बाल देखो ना, लेडीज़ के बाल तो ज़्यादा होते हैं आदमियों से। क्यों फंसा रखा है हमने, क्यों वैनिटी के पीछे भाग रहे हैं भाई? अगर आप मॉडल हैं, ठीक है, आपने देखा है मॉडल्स का, इंडियन मॉडल्स का नहीं, क्योंकि बाहर अगर आपने कभी देखा हो बाहर की मॉडल्स, कभी FTV देखा हो या उस तरह का कोई बाहर का अगर गए हो या आपने कुछ मैगजीन देखी हो, अब वहाँ की लड़कियाँ आपने देखा है कुछ भी कैरी कर लेती हैं। वो मतलब अम्ब्रेला बन के निकल रही है, कोई ब्रिंजल बन के निकल रही है, वो कपड़े देखे उनने, एंड ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ, सर पे कई बाल ही नहीं है, गंजा कर रखा है उनने अपने आप को, और ऐसे ऐसे करके कॉन्फिडेंस के साथ चलती हैं। अरे उनसे सीख लो, वो काम भी मॉडलिंग कर रही हैं, अपना दिखाई रही हैं जो भी शरीर एंड बॉडी एंड ऑल, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। एक हम है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाता है। क्यों हिल जाता है भाई हमारा कॉन्फिडेंस लेवल? जैसा है वैसा है, कैरी योरसेल्फ, व्हाई कांट वी लर्न? एंड अल्टीमेटली जो यहाँ की भी तो इज्जत करेंगे ना, शरीर के बाहर की इज्जत करेंगे क्या? बाहर का ख्याल रखने को कोई मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ फेस मसाज कराया करो, जाओ फेस मसाज खूब कराओ, खूब बॉडी मसाज कराओ, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, सारी चीज़ें कराओ। पर ये केमिकल उठाकर अपने सर पर रखना, हाउ गुड और बैड इट इज़, नाउ यू पीपल हैव टू डिसाइड। आई विल मेक दीज वीडियोज़ जो असहज करेंगे लोगों को, समाज को। सोशल रिफॉर्मर पुराने टाइम में बहुत ईजी था, पढ़े लिखे लोग कम थे, पढ़े लिखे सोशल रिफॉर्मर बन गए, उनने जो बात मानी कईयों के समझ में आ गई, उनका हिस्ट्री बुक्स में नाम छप गया। आज के दिन तो आप देख रहे हो कि सारा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो बोल रहा हूँ खर्चा ही कम है, कलेश ही नक्की करा, काले करने नहीं, पैसा भी बचा, टाइम भी बचा, और वो ध्यान भी नहीं गया। उसको कहीं जूस पी लो, कुछ अच्छा खा लो, कुछ अच्छा कपड़ा ले लो जो शरीर को फ़ायदा दे आपको, बजाय लगे हुए बाल काटने। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा टॉपिक बताएं। इस तरह के और आपको चाहिए? बहुत बढ़िया कंटेंट है, इस तरह का लाइफ चेंजिंग कंटेंट है। कितने लोग हैं जो शनि को नहीं बिठाएंगे, ये एनर्जीज अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जो सफ़ेद है वो रिफ्लेक्ट कर देता है बहुत चीज़ें, और बाकी हम बाहर जाते हैं एनर्जीज नेगेटिव होती हैं। आपने देखा होगा, मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आपने सारे धर्मों में देखा है, ये हमारे हिंदू धर्म में है लेकिन लोग ज़्यादा फॉलो नहीं करते, बट बाकी सब धर्मों में तो करा जाता है। बाहर निकलते टोपी पहन के जाते हैं, आपने देखा होगा अपने सिख भाई जितने, उनका तो प्रॉपर वो है, एंड वो काफ़ी एनर्जी बचती है। मंदिर में जाते हैं तो हमारी औरतों को बुलाता है तुम सर पे ऐसे करके जाया करो, वो लॉजिक नहीं पता उनको, तो लगा कि ये रिस्पेक्ट है। अरे भैया वो एनर्जी से बचना है। अगर आप गुरुद्वारे जाएंगे तो आपको सर कवर करना पड़ता है। इवन बाकी धर्मों में भी जो धर्म है, कोई हैट पहन लेगा अगर उनमें देखना है, बाकी भी मसलिन कैप पहन लेंगे सब। एक हम ही वो हो रखे हैं जो दूसरे, आप हमेशा सर कवर करके जाना चाहिए बाहर। तो जब सर ही कवर कर लूँगा मैं, और आपने देखा है गांव में कवर करते हैं, राजस्थान में कवर करते हैं, या सऊदी अरेबिया में कवर करते हैं, हर जगह सर कवर किया जाता है। एक हम ही है जो काला करने लगे हुए हैं उसको। जब मैं सर ही कवर अगर अपना कर लूँ, कैप ही पहन लूँ, तो फिर काहे का सफ़ेद बाल कब ज़्यादा कम ज़्यादा, ये भी इशू नहीं है। इस पर अगर आप वीडियो डिटेल चाहते हैं तो ये भी मिल जाएगा। मैं अपने प्लेटिनम मेंबर्स को एस्ट्रो क्लास में ये सब चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें, कहीं कोई वहम वहम नहीं, लॉजिक के हिसाब से, एंड वो दिख रहा है होते हुए। जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ आप चेक कर सकते हो कि कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, किन किन कल्चर्स में फॉलो किया जाता है। हमारे कल्चर में भी हमेशा फॉलो किया जाता था। आपको कभी पता है कि राजा मुकुट क्यों पहनता था? वो अजीब सा राजा क्यों मुकुट पहनता था? क्योंकि यहाँ एनर्जीज हैं, वो डिफ्लेक्ट हो जाती थी। कोई आएगा, रोएगा, धोएगा, कोई इंसाफ मांगेगा, कुछ करेगा, ही हैज़ टू बी न्यूट्रल, ही कैन नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, तो वो एनर्जीज का काम होता है बहुत ज़्यादा। किन किन कामों में हम तो सोचते हैं कि बस ये डॉक्टर है, उसने टोपी पहननी है, एक कुक ने पहननी है ताकि बाल ना गिर जाए। हमारी नॉलेज सिर्फ उतनी है कि भाई हम उसको उसी तरह एसोसिएट करते हैं, उतना ही। आगे क्या है, पीछे क्या है, और पहले क्या था, बाकी सब कल्चर्स ने हमसे सीखा है। सिखाने वाले हम ही थे सबसे पहले। व्हेन आई से हम ही, आई एम एड्रेसिंग सनातन धर्म। ठीक है, तो वही थे सबसे पहले, यही था। तो हमसे सबने सीख लिया और हम ही भूल गए सारी चीज़ें, और हम लगे अंकल बाल काले कर दो। कितने अंकल हैं वो बाल काले करने अब बंद करेंगे? भैया बोल देंगे यार, बोलो मेरे को कॉल मी भैया, बोलो भैया तो तू लगता नहीं, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, बाल काले करने बंद करो। कितने लोग बाल काले करने बंद करेंगे इस वीडियो के बाद, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर 10-20 लोग भी होंगे तो मेरे को लगेगा मैंने 20 लोगों की लाइफ में भला कर दिया। व्यूज़ तो बहुत लोग कर देखते हैं, पर कितने फॉलो करेंगे? मैं आपको कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको कुछ नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। तो दैट शुड बी ईजी थिंग। कुछ करना बिकम्स डिफ़िकल्ट, यहाँ तो हमें करना नहीं है। तो कितने लोग हैं जो अपना ओरिजिनल लुक पे आएंगे? फोटोग्राफ लो, देखो, यू विल बी ए हैप्पियर पर्सन, दैट इज अश्योरिटी। योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, योर फोकस इन लाइफ विल गो टू द रियल थिंग्स। अगर आप मिड 40s में, आप 40s टच कर गए, लेट 30s टच कर गए हैं, ठीक है, वो छिछोरे लेवल से निकल चुके हैं आप लाइफ के, आपका फोकस लाइफ में ग्रोथ और पैसा होना चाहिए। क्योंकि उसमें जो अट्रैक्शन पावर है ना, वो बाल काले करने में नहीं, एज ए पुरुष बता रहा हूँ मैं आपको। आप कितने पुरुषों को जानते हो जो बेडॉल हैं, बाल सफ़ेद हैं, बाल भी नहीं हैं और पैसा है? जेफ बेजोस को देखा आपने? ठीक है, शाखाल टाइप है, मतलब देखा है। तो अब क्या है, अब उनको क्या बालों से आंकेंगे आप? तो आप उससे एक बार आज़ाद हो जाओ। ये तो हो गया ना भाई, नेचर का रीज़न है, अब हो गए सफ़ेद, क्या करें? खाने की वजह से होए, स्ट्रेस की वजह से होए, ज्ञान की वजह से होए, अब वो वजह जो थी वजह थी, हो गई। अब तो अब क्या, नहीं निकाले कर कब तक छिपाओगे? एक बहुत बड़ा आपका लाइफ का, क्योंकि होता क्या ना, इट डजंट एंड विद जस्ट बाल काले, बाले करना, वो फोकस रहता है। बाल अच्छे से काले हुए, थोड़े दिख रहे हैं, अब मेरे को करना है नहीं करना। कई बार क्या होता है, आपने शेड्यूल बड़ा टाइट है लेकिन बाल सफ़ेद हो रहे हैं और आपको वो शेड्यूल में फिर काले करने जाना है। वो जो ये कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी और स्ट्रेस है ना, कि मेरी जैसे पोल खुल जाएगी, मेरा कुछ ऐसे हो जाएगा, ये टोल ले रहा है। और कई लोग तो क्या है, उनके सफ़ेद दिख जाते हैं, फिर वो फिर काले कर लेते हैं, वो फिर सफ़ेद हो जाता है, कभी वो ना यहाँ के ना वहाँ के। ऐसे ऐसे भी मैंने बहुत देखे हैं। कृपया करके 50s में तो बिल्कुल मत करें, 40s में कॉन्सेंट्रेट ऑन द बिगर थिंग। अपनी हार्ले डेविडसन ले आएँ, अपनी बॉम्बर जैकेट राइडर जैकेट, और अपने लाइफ के कुछ और वो काम करें, खुश रहें, चेहरे पे स्माइल रखें, एंड आप अपने आप ही अट्रैक्टिव लगेंगे लोगों को, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि बाल से ही सिर्फ अट्रैक्शन आती है। बाल आपके ने काले करा लिए, ज़बान आपकी गंदी है या कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, या नेचर ही सड़ा हुआ है आपका, तो फिर क्या हो जाएगा? करा लो कितने बाल उस काले, उससे तो कुछ नहीं होता। अंदर रिलैक्स्ड, ठीक है, रिलैक्स्ड रहें आप, ठीक है। कितने लोगों को अफेक्ट करेगा वीडियो पॉजिटिवली, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, और ये लिखना कि मैंने अपने बाल काले नहीं करने इस वीडियो के बाद। थैंक यू वेरी मच।